हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3। 3.3 में आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज के बारे में। बहुत नई नई चीज़ें, अभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं इसके बारे में बताया जा रहा है कि ट्रांसपोज यानी क्या। ट्रांसपोज को बोलते हैं हिंदी में परिवर्त। मैं हिंदी में बोलते जा रहा हूँ, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो नोट करते जाएँ। ट्रांसपोज को बोलते हैं परिवर्त। एक्सरसाइज खोल लीजिए 3.3 एक्सरसाइज। इस 3.3 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए, परिवर्त ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले परिवर्त की डेफिनेशन क्या है। परिवर्त किसे कहते हैं? रो को कॉलम में बदलना। द एलिमेंट ऑफ रो कन्वर्ट इनटू कॉलम और एलिमेंट ऑफ कॉलम कन्वर्ट इनटू रो इज कॉल्ड ट्रांसपोज। पंक्ति के अवयवों को स्तंभ में बदलना या स्तंभ के अवयवों को पंक्ति में बदलना, इसे परिवर्त कहते हैं, ट्रांसपोज कहते हैं। तो ट्रांसपोज का मतलब होता है एलिमेंट ऑफ रो कन्वर्ट इनटू कॉलम और एलिमेंट ऑफ कॉलम कन्वर्ट इनटू रो। चलिए, तो ट्रांसपोज के बारे में बात हो गई। सिंपल क्वेश्चन है, क्या करते हैं देखते हैं। हम छोटी छोटी बात लेते हैं। ट्रांसपोज, तो मैंने यहाँ पर ए नाम दे दिया, यहाँ पे बुक में कहीं नाम नहीं दिया हुआ है, इसको मैंने बी नाम दे दिया, इसको मैंने सी नाम दे दिया। तो ट्रांसपोज के लिए हम डैश लगाते हैं, ए डैश लगाते हैं। ठीक, आपको क्या बताया, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हैं। चलिए, ये रो है, रो को कॉलम में, तो यह कॉलम को रो में, ये कॉलम है, इस कॉलम को मैंने रो में कन्वर्ट कर दिया। 5 1/2 -1 खत्म। ये इसका ट्रांसपोज हो गया। बी का ट्रांसपोज निकालना। ट्रांसपोज के लिए डैश लगाते हैं। इस रो को उठा के कॉलम में खड़ा कर दिया, 1 -1, ये रो है, इस रो को उठा के कॉलम में खड़ा कर दिया। ये फिर रो है 2 3, इसको लिख दिया 2 3, ये हो गया ट्रांसपोज। ये सी डैश नाम दे दिया, बुक में इसका कोई नाम नहीं दिया तो मैंने मैट्रिक्स का नाम दे दिया सी, तो आपको जल्दी समझ में आता है। इस रो को उठाया और कॉलम में खड़ा कर दिया, -1 5 6। अरे क्लियर है? रो, द एलिमेंट ऑफ रो कन्वर्ट इनटू कॉलम, या कॉलम को रो में बदलना, रो को कॉलम, रो के एलिमेंट को कॉलम में या कॉलम के एलिमेंट को रो में बदलना ट्रांसपोज कहलाता है, परिवर्त कहलाता है। ये हो जाएगा √3 5 6, ओके, 2 3 -1, इसे ट्रांसपोज बोलते हैं। तो आपको ये ट्रांसपोज के बारे में समझ में आ गया होगा कि ट्रांसपोज के लिए हम क्या लगाते हैं, डैश लगाते हैं। कभी कभी ट्रांसपोज को डैश के बजाय जो है टी भी लिखते हैं, हम डैश पढ़ते हैं। और कभी एग्ज़ाम में ए डैश पूछते हैं और ए टी पूछते हैं और ए के ऊपर कैपिटल टी पूछते हैं। यानी ऐसा ही पूछा जा सकता है, ऐसा ही पूछा जा सकता है, ऐसा ही पूछा जा सकता है। तो हमें डैश का याद रहता है, कभी एग्जाम में टी आए तो ए का ट्रांसपोज यानी ए टी निकालना है, ए का ट्रांसपोज निकाले। कैपिटल टी पूछ सकते हैं यानी ट्रांसपोज, तो डैश को डैश भी पूछ सकते हैं, स्मॉल टी और कैपिटल टी करके पूछा जा सकता है। ये बात बहुत ध्यान रखना है, जितनी बातें बोर्ड पर बताई जाती हैं, वीडियो में बताई जाती है, उसको अच्छे से नोट करना है। क्योंकि एग्ज़ाम में आप डैश पढ़ के गए और एग्ज़ाम में कैपिटल टी आ गया तो आप उलझ जाएंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि करना क्या है क्वेश्चन में। तो इस तरह से ये हमें क्वेश्चंस कर लिया है। आगे हम बात करते हैं, नोट कर लिया होगा सबने। ट्रांसपोज, आज का लेक्चर हमारा ट्रांसपोज का है। तो इस एक्सरसाइज में हम ट्रांसपोज के बारे में पढ़ते हैं, इसके डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उसको हैंडल करेंगे, उसको देखेंगे क्या करना है। आपको क्वेश्चन नंबर 2 में है कि आपको a+b का ट्रांसपोज, यानी आपको ये बताना है क्वेश्चन नंबर 2 में कि a+b का जो ट्रांसपोज है वो ट्रांसपोज a का ट्रांसपोज प्लस b के ट्रांसपोज के बराबर है। ये आपको प्रूफ करना है, a+b का ट्रांसपोज बराबर a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। तो बहुत सिंपल बात है, पहले आप समझ लेते हैं a की वैल्यू क्या है, -1 2 3। a की वैल्यू है -1 2 3, ओके, a की वैल्यू -1 2 3 हो गई। फिर क्या हो गया, 5 7 9 और आखिरी क्या दे रखा है, a की वैल्यू -2 1 1, ये a हो गया। इसका a डैश पहले ही निकाल लेता हूँ मैं, a डैश यहीं निकाल लेता हूँ। ये हो जाएगा -1 2 3 5 7 9 2 1 1, रो को कॉलम में खड़ा कर दिया। b की वैल्यू भी दे रखी है आपको, b की वैल्यू क्या दे रखी है देख लीजिए, b की वैल्यू दे रखी है -4 1 -5, -4 1 -5, ओके। सेकंड रो में क्या दे रखा है,
120131 120131। इसका भी मैं ट्रांसपोज निकाल लूँ क्योंकि हमें ट्रांसपोज की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो बी डैश ट्रांसपोज निकाल लिया, बी डैश। रो को उठा के कॉलम में खड़ा कर देते हैं, मालूम होगा। इस रो को लेके हमने कॉलम में खड़ा कर दिया, ये हो जाएगा 120131। इस रो को उठा के हमने कॉलम में खड़ा कर दिया। तो यहाँ तक सबको समझ में आ चुका होगा कि करना क्या है, ठीक है। तो हमने ए दे रखा, ए का ट्रांसपोज निकाल लिया, बी दे रखा है, बी का ट्रांसपोज निकाल लिया। अब आपको क्वेश्चन में बोला है कि सबसे पहले साहब आप ए प्लस बी निकालो, ए प्लस बी के बाद ट्रांसपोज। बच्चे क्या गलती करते हैं, वो LHS में ए प्लस बी का ट्रांसपोज लिख देते हैं। जो गलती करते हुए मैं यहाँ लिख देता हूँ। बच्चे क्या करते हैं, LHS ए प्लस बी ट्रांसपोज, बस हमने देखा नंबर काट दिया आपके, ये गलत है। आपको पहले ए प्लस बी निकालना है, बाद में ट्रांसपोज निकालना है, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। यस, तो आपको ऐसा नहीं लिखना है, आपको सबसे पहले ए प्लस बी लिखना है। ए प्लस बी, ए प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी -1 2 3 5 7 9 2 1 1। ओके, बी की वैल्यू क्या है, -152 271 271 और 391। अब ए प्लस बी निकाल लेंगे। ए प्लस बी के लिए डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, -1 में -2 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 5, ये 7 14 10 5 10 2। अब ये हो गया ए प्लस बी। अब आपको ए प्लस बी का ट्रांसपोज यहाँ पर निकालना है, भूलना मत, यहाँ पर आपको ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है। आप जो गलती ऊपर कर रहे थे यहाँ प्रॉपर करना, अब आपको इसका ट्रांसपोज निकालना है, ए प्लस बी का आपको ट्रांसपोज निकालना है। तो बताइए ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ए प्लस बी आ गया -5, चलिए -5 3 1 3 -4 1, क्या लिख दिया, -1 प्रॉपर लिखा है अपन ने, देखिए ज़रा क्वेश्चन सही लिखा है कि नहीं। -4 1 5 -4 1 -5 2 7 2। कौन सा क्वेश्चन लिख लिया मैंने, ये -1 -1 2 3। ओके, 4 1 -5, ये भी सही है। ओके, कुछ गलती कर दी मैंने। ए प्लस बी में यहाँ पर मैंने ए ले लिया और बी ए लेना था, ये ए हो गया, मैंने ए डैश ले लिया यहाँ पे, ये गलती हो गई यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, ए प्लस बी करना था यहाँ पर, ये मिस्टेक हो गई, इसलिए नहीं मिल रहा आंसर हमारा। ए की वैल्यू ये रही, ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये। तो बी की वैल्यू क्या है बोल दीजिए, बी की वैल्यू -4 1 -5 और 1 2 0 1 3 1। अब ए प्लस बी निकालते हैं तो ये हो जाएगा -5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये -2, फिर ये हो जाएगा आपका 6 9 और ये भी 9, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3 4 और 2 3 4 2। अब सही होना चाहिए मेरे हिसाब से, चेक कर लीजिए आप लोग, अब सही है क्या ये। जी हाँ, -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। ओके, -1 4 2 -1 4 2, ये -2 है, यहाँ पे -2 है, -2 है, इधर ही -2 है, -2 और ये तो -1 हो जाएगा, -1 4 2। चलिए, अब आपको ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना, तो ये हो जाएगा -5 3 -2, इस रो को कॉलम में लिख दिया, 6 9 9 -1 4 2। चलिए, तो इस तरह से आपने LHS निकाली। RHS तो आपको मालूम है, ए डैश प्लस बी डैश डायरेक्ट निकालना है। तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ए डैश बी डैश डायरेक्ट दिख रहा है आपको, 5 6 हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 -2, तो ये -2 हो जाएगा, ये -2 इधर भूलना मत, -2 1 ठीक। तो अब आप ए डैश प्लस बी डैश निकाल लीजिए, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने ट्रांसपोज के क्वेश्चंस में क्या किया, पहले ए दे रखा था, बी दे रखा था, ए प्लस बी जो था
उन दोनों को पहले आपने प्लस किया, प्लस करने के बाद ट्रांसपोज निकालना है। ये क्वेश्चन को मैं कंप्लीट कर देता हूँ जिससे कि आपको मालूम पड़ जाए कि कैसे करना है। कंप्लीट कर देता हूँ मैं इसको। अब लेते हैं हम ये नंबर 1 हो गया। अब आपको चाहिए ए डैश प्लस बी डैश। ए डैश की वैल्यू क्या है? -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 ये हो गया। बी डैश की वैल्यू बोल दीजिए 4 -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। अब देख लेंगे -1 और -4 -5 हो गया। अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 5 और 1 6 हो गया, ये -1 हो गया, ये मैच होता जा रहा है। 2 और 1 3 हो गया, ये 9 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। देखिए 3 माइनस, ये -2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 1 और 1 2, ये नंबर 2 हो गया। दोनों को जोड़ दिया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड LHS इक्वल्स टू RHS। और साथ साथ ऐसा भी लिख दीजिए A प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करके बता दिया। एक क्वेश्चन आपको पूरा कंप्लीट आंसर ला के बता दिए। पहले यहाँ तक ला के मैं छोड़ने वाला था कि भाई आगे आप कर लेना, फिर आपको नहीं आएगा, फिर आप कमेंट्स करेंगे। तो पहले मैंने कर ही दिया, एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर दिया कि एक बार आपका आंसर वेरीफाई हो जाए और कैसे लिखना है वो आपको बता दिया है। तो नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं हम। अब कोई भी क्वेश्चन कितना भी टफ आ जाए आपको इसको याद रखना। अब हम थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन ले लेते हैं कि बहुत सी बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एग्ज़ाम में यही वाला सवाल है, इसी सवाल में आपको क्या पूछा जाएगा ये आपको प्रूफ करना। देखिए इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूँ कि एग्ज़ाम में यही सवाल पूछा, क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया हुआ है देख लीजिए, बोर्ड पर देखिए। आपको A दे रखा है और A और B डैश दे रखा है। देखिए जरा, आपको एग्ज़ाम में ये दो चीज़ दे रखी है, A दे रखा है और B डैश दे रखा है, ठीक है। और आपको ये प्रूफ करने के लिए कहा है। अब आपको क्या आदत है कि A और B दे के रखते हैं तो उसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं, ट्रांसपोज निकाल के फिर LHS सॉल्व करते हैं, ऐसा है। अब ये इसी क्वेश्चन पर सेकंड ही चल रहा है, सेकंड क्वेश्चन को ही मैंने बदल दिया। एग्जाम में आपके क्वार्टरली या हाफ ईयरली एग्जाम में मैंने यही सवाल पूछ लिया आपसे, और इसी सवाल में आपको A दे दिया और आपको दे दिया B डैश, ठीक है। तो आपको क्या करना है, A से A और B डैश दे रखा है, इस B डैश से निकाल लेंगे B, इस B डैश से निकाल लेंगे B की वैल्यू देख लीजिए। रो को उठा के कॉलम में खड़ा कर दिया, -4 1 1 1 2 3 और बोल दी -5 0 1। इससे हमने ये निकाल लिया, पहले B डैश से B निकाल लिया, और A से हम A डैश निकाल लेंगे, A से हम A डैश निकाल लेंगे। हेलो क्लियर है? यानी आपको A और B डैश दे रखा था तो B डैश से B निकाल लिया और A से A डैश निकाल लिया। A डैश की वैल्यू जाएगी -1 2 3 और फिर कितना आएगा 5 7 9 -2 1 1। समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस चेंज करके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बोर्ड की एग्जाम में एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन नहीं आते हैं। आपका जो क्वेश्चन होता है उसी में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाता है, थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है कि वो थोड़ा सा चेंज में आप अपना माइंड चलाते हैं कि नहीं, वो देखना रहता है। पूरा क्वेश्चन नहीं बदल जाता है, ठीक है। उसी क्वेश्चन में चेंज करके देखिए, आपको मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड ही पूछने का अलग ढंग बता दिया कि क्वेश्चन नंबर सेकंड ही इस तरह से पूछा जा सकता है कि आपको A दे दिया और B डैश दे दिया। A अगर A दे दिया तो उससे A डैश निकालेंगे और B डैश दिया तो उससे B निकालेंगे। पूरा क्वेश्चन अब आपको आ जाएगा। अब आपको वही कोई क्वेश्चन है कि A प्लस B डैश निकालना है, तो आप पहले क्या करेंगे, पहले A प्लस B निकालेंगे। A प्लस B आने के बाद उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, है ना। A प्लस B आने के बाद उसका कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, उसके पहले कॉम्प्लीमेंट नहीं निकलेगा। तो जो गलती करने वाले थे वो बता दी मैंने आपको कि आपको LHS में A प्लस B कॉम्प्लीमेंट नहीं टेक करना है, ठीक है, ट्रांसपोज नहीं करना है। चलिए, तो इसे ट्रांसपोज हो गया। चलिए आगे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर ये सेकंड हो गया। थर्ड क्वेश्चन भी ऐसा ही देख लीजिए जरा। थर्ड क्वेश्चन भी कर लेंगे, मेरे हिसाब से आपको आ जाएगा। एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इसी का एक ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ मैं। इसी क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर क्या होता है, ठीक है। यस, A का ट्रांसपोज A का परिवर्त बराबर क्या होता है, ठीक है। वेरी सिंपल, यही क्वेश्चन है। अगर मैंने आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया कि A का ट्रांसपोज क्या होगा, देख लीजिए जरा बोर्ड पर, जरा ध्यान दीजिए। A फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल ले लें, A ले लिया, उसका ट्रांसपोज निकाल लिया।
अब इस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालना है, ए डैश का डैश निकालना है, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। फिर इस रो को उठा के कॉलम में खड़ा कर देंगे, -1 5 -2 2 7 1 और 3 9 1। तो एंड दिस इज़ नथिंग बट ए होता है, ये ए की वैल्यू देख लीजिए, ये ए की वैल्यू। तो आपको एक ऑब्जेक्टिव ऐसा ही पूछा सकता है कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमेशा ओरिजिनल मैट्रिक्स आता है, परिवर्त का परिवर्त। अगर परिवर्त दे रखा हो और परिवर्त का परिवर्त निकालना हो तो कैसे करेंगे, उसका आपको ये आइडिया मैंने आपको दे दिया है, किस तरह से करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने। ए डैश का डैश यानी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कैसे निकालना, ये 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। एकदम ध्यान आया। तो एक ही क्वेश्चन नंबर सेकंड में इतनी सारी चेंजेस करके मैंने बता दी क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड भी ऐसा ही है। मैं केवल रेडी करता हूँ, आप बुक अपनी निकाल लीजिए, हर क्वेश्चन के हिंट दे रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ भाई बताइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में तो सर ए डैश और बी, अभी मेरी बात थी कि ए डैश और बी आए तो क्या करना है। इस बार आपको ए डैश दे रखा है और बी दे रखा है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड में ही मैंने चेंज करके बता दिया था। जो चेंज मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड में किया वही बात क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछी जा रही है। ए की वैल्यू, ए डैश की वैल्यू दे रखी है 3 4 1 2, ए डैश की वैल्यू दे रखी है, ए डैश की वैल्यू दे रखी है 3 4 1 2। हाँ, और क्या है 3 4 1 -1 2 0 1 0 1, ओके। और बी डैश और आपको दे रखा है बी दे रखा है, तो बी इधर लिख लेते हैं जल्दी से हमें समझ में आ जाए। बी की वैल्यू क्या दे रखी है बोलिए। बी की वैल्यू थी -1 2 1 -1 2 1 और क्या है, और है 1 2 3 1 2 3 1 2 3। चलिए इससे हम ए निकाल लेंगे, और इससे हम बी डैश निकाल लेंगे, ठीक है। यस, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, बी दे रखा है, ये दोनों दे रखे हैं, ए डैश से ए निकल जाएगा और बी से बी डैश निकल जाएगा। इस रो को उठा के कॉलम में खड़ा कर देते हैं, तो -1 2 1 1 2 3। चलो इससे ये निकाल लिया, रो को कॉलम में बदल दिया। अभी बताया मैंने ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमेशा मैट्रिक्स ए होता है, अभी बताया था, प्रूफ कर दिया। इसका भी ट्रांसपोज करेंगे तो ए आ जाएगा। तो इस 3 4, तो इसे लिख दिया 3 4, ओके। -1 2 ये लिख दिया 0 1। तो समझ में आ गया होगा, ए डैश से ए निकाल लिया और बी से बी डैश निकाल लिया। तो एक के नीचे एक रखने का ये फ़ायदा है कि हमें आगे रिजल्ट ऐसे यूज़ करने में आसानी होती है। तो लिखते समय इसी वे में लिखना चाहिए कि हमें लिखते समय आसानी हो, देखने में भी आसानी हो कि कहाँ पे क्या लिखा है। तो ए डैश से ए निकाल लिया और बी से हमने बी डैश निकाल लिया। तो ऐसा भी सवाल आपको पूछा जा सकता है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चंस भी कर लिए, इसके भी हिंट आपको दे दिए। अब इसके आगे तो आप कर ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद फोर्थ में भी इसे ही करना। क्या है को फोर्थ में ए डैश दे रखा है, बी दे रखा है। ए डैश से हम क्या निकालेंगे, ए, ठीक है। ए डैश से क्या निकालेंगे, ए, और उसके बाद क्या करना है, a + 2b करना है, यानी 2b, a + 2b ने एडिशन करना है, एडिशन करेंगे a + 2b। बुक निकाल लीजिए, बुक देखिए, बुक देख करते जाइए, मैं बोलते जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनते जाइए। a + 2b, तो पहले a + 2b निकालेंगे, a + 2b के बाद उसका हम जो है ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ट्रांसपोज कर लेंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां, फॉर द मैट्राइसेस ए एंड बी वेरीफाई ए बी डैश = बी डैश ए डैश। बी डैश ए डैश को जोड़ना है। अरे यही क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन वही के वही क्वेश्चन है, बार बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां वही क्वेश्चन है, ठीक है। यस, छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं, पूछने का तरीका है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, ए बी का मल्टीप्लाई करना है, 5वें में हो गया। फिर छठे क्वेश्चन में 6 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें वेरीफाई करना है। ए दे रखा है, ए डैश और ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा। अरे ए डैश और ए का मल्टीप्लाई करेंगे, ए डैश और ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा रिजल्ट 1 0 0 1 आएगा। तो ए डैश × ए, इसको आई बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, आई, जिसे इकाई अवयव कहते हैं, आई, ये 1 0 0। तो जब हम ए डैश और ए का मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट इस फॉर्म में आएगा। इस फॉर्म को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर किस में काम आएगा आपको,
चलिए वेरीफाई करना ए और ए डैश का आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का भी हिंट आपको दे दी मैंने। क्वेश्चन नंबर 7 मैट्रिक्स सिमेट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। यस, तो मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आप इसका एग्जाम्पल देखिए, बुक निकाल लीजिए। बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है इसे बोर्ड पे समझाया जा रहा है, देखिए ज़रा। सॉल्व एग्जाम्पल निकाल लीजिए, बुक निकाल लीजिए। बुक का क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर ही बता रहा हूँ मैं आपको, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। पेज नंबर है 85 पेज पर है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स। यस, उसकी डेफिनेशन दे रखी है ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड आप ध्यान रखिए, आपको एग्जाम में भी पूछ सकते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स किस फॉर्म में होता है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होना चाहिए। तो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है उसके बारे में बता देता हूँ मैं। चलिए तो ध्यान दीजिए। ए डैश इज इक्वल्स टू ए, इसे बोलते हैं सिमेट्रिक हो जाएगा ये। और ए डैश इज इक्वल्स टू माइनस ए, ये हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये दोनों प्रॉपर्टी आपको पूछी जा सकती है। ए डैश इज इक्वल्स टू ए, ए डैश इज इक्वल्स टू ए, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अगर ए को ए डैश के साथ मैंने ए और ए डैश में कोई फर्क ही नहीं आए तो उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो चलिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी है वो देख लीजिए ज़रा। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 22 पेज नंबर 87। आईएमपी लगा लीजिए, आईएमपी लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनका एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स दे रखा है, बी मैट्रिक्स दे रखा है और आपको बोला है कि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स। सम ऑफ सिमेट्रिक यानी सिमेट्रिक का जोड़ करना है और स्क्यू सिमेट्रिक का जोड़ करना है। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, तो देखिए आपको बी दे रखा है, उससे आपने क्या निकाल लिया, पहले बी डैश निकाल लिया। हेलो, बी डैश निकाल लिया। अब बी प्लस बी डैश को दोनों को जोड़ देंगे तो उसको हमने क्या नाम दिया, पी बराबर 1/2 बी प्लस बी डैश। बुक देखते जाइए, सामने ही है, सॉल्व एग्जाम्पल है तो हमें समझने में आसानी होती है। मैं एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सॉल्व एग्जाम्पल होने के बाद जब एक्सरसाइज का सवाल करेंगे तो हमें जल्दी समझ में आएगा कि एक्सरसाइज में हमें क्या करना है। तो हमेशा इसी तरह से पढ़ाई करना चाहिए। तो p बराबर हाफ ऑफ b प्लस बी डैश, तो हाफ ऐसा कैसे ही b और b डैश की वैल्यू पुट कर दी आपने। यस, b प्लस बी डैश को जोड़ दिया आपने तो उसकी जोड़ने पर उसकी वैल्यू आ गई, b और b डैश को जोड़ने पर। ओके, तो b से हमने क्या निकाल लिया, b डैश। मालूम है b दे रखा था, उसका ट्रांसपोज कर दिया, b डैश आ गया। अब ये जो आया इसका हमने ट्रांसपोज कर दिया, जो रिजल्ट आया उस p डैश निकाल लिया। p डैश का मतलब है जो p मैट्रिक्स आया उसका ट्रांसपोज कर दिया। तो p डैश किसके बराबर आ गया, p के बराबर आ गया। p डैश अगर p के बराबर आ जाए तो क्या कहलाता है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। यानी दोनों मैट्रिक्स का जब जोड़ करते हैं तो जोड़ हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है। ये वेरीफाई कर लिया हमने, क्योंकि पहले p निकाला, p की वैल्यू लगाई हाफ ऑफ b प्लस बी डैश। वो जो p आया उस p का हमने ट्रांसपोज कर लिया। तो p और p डैश में कोई फर्क ही नहीं है, p का ट्रांसपोज करोगे तो ही p आ रहा है, वैसा का वैसे सेम रिजल्ट है, नो चेंज। इसका मतलब ये आपने प्रूफ कर दिया। इसका मतलब ये क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ये पार्ट 1 अपना खत्म हो चुका है। पार्ट टू में अपन करेंगे क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ b माइनस बी डैश। अब b माइनस बी डैश नाम दिया, इसको हमने क्या नाम दिया, क्यू। क्या नाम दिया, क्यू। चलिए तो क्यू निकाल लिया। इस क्यू निकालने के बाद इसका ट्रांसपोज किया। ट्रांसपोज करने के बाद में माइनस साइन हमने कॉमन निकाला तो ये किसकी वैल्यू बराबर आ गई, क्यू डैश इज इक्वल्स टू क्यू के बराबर आ गई। क्यू डैश इज इक्वल्स टू क्यू हो जाएगा तो माइनस क्यू हो जाएगा। तो आपको बताया था ए डैश इज इक्वल्स टू ए आए तो सिमेट्रिक, ए डैश इज इक्वल्स टू माइनस ए आए तो स्क्यू सिमेट्रिक्स। इसका मतलब पी डैश इज इक्वल्स टू पी और क्यू डैश इज इक्वल्स टू माइनस क्यू। तो ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आ चुका है
कि किस तरह से हमें करना है। पी डैश इज इक्वल टू पी का मतलब सिमेट्रिक हो गया और क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू का मतलब हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। इस तरह से ये क्वेश्चंस आपका कंप्लीट हो गया, सॉल्व एग्जांपल कंप्लीट हो गया। पहले आप सॉल्व एग्जांपल की तैयारी कीजिए। दस द बी रिप्रेजेंट एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आप ये एग्जांपल नंबर 22 करते हैं तो एक्सरसाइज के ये सवाल 7वां 8वां 9वां 10वां ये चारों सवाल आप इस एग्जाम्पल को देख के सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी इसी तरह के सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बेसिक कंसेप्ट दे रखे हैं, तो ट्राई करेंगे आप लोग।